हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और यहाँ पे जो है मैं कर रही हूँ कान्हा जी का स्नान। अभी 12 बज चुके हैं, 12:02 हो गए हैं और 12:02 का टाइम था कान्हा जी को स्नान कराने का। और उनको स्नान करा दूंगी। अभी हमने उनको तैयार वैयार करके दिन में बिठा दिया था। वैसे तो तैयार क्या, आज धूल मट्टी बहुत ज़्यादा थी घर में, क्योंकि अभी पेंट चल ही रहा है, घर में काम चल रहा है। तो पूरा दिन ना बेचारे ये भी धूल मिट्टी में बैठे रहे जैसे हम धूल मिट्टी में रहे। तो बस यही है कि आज इनकी जन्माष्टमी थोड़ी ऐसी ही रही, ज़्यादा खास नहीं रही। अब वही है ना कि घर में या तो इन्हीं की काम हो जाता जन्माष्टमी का, या फिर घर का काम हो जाता। तो हमने ना उनको रोका नहीं था। जो अंकल हमारे घर काम कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, हमने उनको बुला लिया था कि एक दिन भी वेस्ट ना जाए, काम ना जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो इस करके ना हमारा जन्माष्टमी का कुछ भी ऐसा प्लान हो नहीं पाया ना कुछ, मतलब हमने कुछ तैयारी की। नॉर्मल हम सारा दिन आज मतलब बैठे रहे इंतज़ार में कि काम जल्दी ख़त्म हो जाए। और धूल मिट्टी तो आपको पता ही है, जब घर में काम होता है तो कितनी ज़्यादा हो जाती है। तो बस पूरा दिन हम आज धूल मिट्टी में रहे। हमारी कोई जन्माष्टमी ऐसे हुई नहीं। और जब हम घर पे होते थे ना, तो सच में बताऊँ बहुत अच्छे से हम जन्माष्टमी मनाते थे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जैसी भगवान की मर्ज़ी। और ये जो हमारे कान्हा जी है, जो मैं नहला रही हूँ जिनको, ये तो हमारी मतलब इनकी जन्माष्टमी तो पहली है हमारे घर में। और बस मैंने इस बार तो सोचा था ना कि मैं बहुत कुछ करूँगी, बहुत अच्छे से जन्माष्टमी मनाऊँगी, इनके लिए बहुत कुछ करूँगी। लेकिन जैसा हम सोचते हैं ना वैसा होता नहीं है। और मैंने जैसा सोचा था ना वैसा बिल्कुल ही नहीं हुआ, बल्कि जैसा नहीं सोचा था ना वो हो गया। अब कर भी क्या सकते हैं, भगवान की तो शायद इसी में मर्जी थी ना। तो इनको तो अच्छा लग रहा था ऐसे बैठना आज पूरा दिन मिट्टी में, वरना ये तो सब कुछ कर सकते हैं ना। मैं तो इन पे डिपेंड हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि भगवानों पे बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखती हूँ। तो चलो इनकी मर्ज़ी है, जैसा भी इन्होंने किया अच्छा ही किया होगा। और अब मैं ना इनको अच्छे से दूध से नहला दूँगी पहले। और अभी ना मतलब यहाँ पे ना सच बताऊँ, ना तो भूख लगी है, ना हमें प्यास लगी, ना कुछ हमें व्रत का पता चला है यहाँ पे। और वरना घर पे हम रहते थे ना, पूरा दिन मौज मस्ती करते थे, वहाँ पे कीर्तन भजन होते थे। यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चला इस गली में। बाकी चलो भगवान की जैसे मर्ज़ी, मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे बस दूध से मैंने नहला दिया है अच्छे से। अब मैं दही से नहला दूँगी। और दही से नहलाने के बाद ना एकदम गोरे हो जाते हैं। मैं पहले भी घर पे जैसे नहलाती थी ना, कई बार तो एकदम ना गोरे गोरे से लगने लग जाते हैं कान्हा जी, चमक आ जाती है इनमें। तो बस अच्छे से मैं पहले दही से नहला दूँगी। और सॉरी, यहाँ पे पहले मुझे शहद से नहलाना था, मैंने गलती से बूरा उठा लिया था। तो अब मैं शहद से अच्छे से नहला दूँगी। और फिर उसके बाद मुझे बूरे से नहलाना है उनको। तो बस अच्छे से पहले शहद से अच्छे से रगड़ रगड़ के नहला देते हैं कान्हा जी को। उसके बाद लूँगी मैं बूरा। और यहाँ कान्हा जी को मैं नहलाती जा रही थी, ओम भगवते वासुदेवाय का नाम जब मैं करती जा रही थी लगातार। और बस जब भी मैं कान्हा जी का कुछ भी करती हूँ, नहलाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो यही मैं जप करती हूँ। परिक्रमा लगाती हूँ तब भी मैं यही जप करती हूँ, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। और ये जो मंत्र है वही इनका है, और बहुत अच्छा मंत्र है ये इनका। कुछ भी ना समझ आए ना, अगर कुछ भी ना समझ आए तो ये मंत्र जप लिया करें। कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, हम परिक्रमा लगा रहे हैं या मैं हम इनका कुछ भी कर रहे हैं, तो ये जप बहुत अच्छा है। और मैं हमेशा ये जब करती हूँ। और बस जल्दी से इनको नहला देती हूँ, क्योंकि टाइम भी ना अब ख़त्म होने वाला है इनका पूजा पाठ का। वैसे तो खैर इनकी जो टाइम था ना, वो शाम का 4 बजे तक तो हमारी जन्माष्टमी ख़त्म हो गई थी। लेकिन पूरा जो हमारा रीति रिवाज है वो तो हमें करना ही है। पूरे जो हमारे जो रूल रेगुलेशन है ना त्योहारों के, जो भी है तो वो तो हमें करना ही है। तो उसमें तो खैर क्या टाइम अब। और जो नहाने का टाइम है वो इनका 12 से 2 बजे, मतलब सॉरी 12:02 का था।
और वही मैंने टाइम पूरा फ़ॉलो किया है। और अब जो है ना बस इनको नहलाने का थोड़ा सा टाइम और रह गया है, फटाफट से मैं कर दूँगी वो भी। अब मैं नहला रही हूँ इनको पानी से। अब सारा इनको जो अच्छे से मैंने नहला दिया है, सब चीज़ से, घी से, सब चीज़ से नहला दिया है। अब जो टाइम है वो उनको आ गया है अच्छे से बस पोंछने का, नहला तो दिया ही है मैंने। और दक्षु माई भी अभी अपने घर से आए हैं, सॉरी अब था जो हमारा घर वहाँ से आए हैं। इनको ना वहाँ की बहुत याद आ रही थी और ये लोग ना घर में आते ही नहीं थे। जन्माष्टमी को ना मतलब वहाँ पे घर गली में बहुत ज़्यादा मतलब सजती थी हमारी गली, जैसे कि शादी हो किसी की, इस तरह से सजाते थे गली में। और अब तो मुझे पता नहीं, और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे बच्चे वहाँ पे, और सारे ही बहुत ज़्यादा चहल-पहल होती थी। और यहाँ पे ना सच बताऊँ पता भी नहीं चल रहा कि जन्माष्टमी, आज कुछ भी नहीं पता चल रहा। तो दक्षु माही ना, दक्षु के फ्रेंड का फ़ोन आ गया था अथर्व का कि दक्षु मेरे पास आ जा, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा तेरे बिना। तो दक्षु और माही ना दोनों वहाँ चले गए हैं और उनको ना बहुत याद आ रही थी अपने घर की। और माही ना अभी आके ना बहुत ज़्यादा रो भी रही थी कि मम्मा, अम्मा मुझे ना अपने घर जाना है, अपने घर की मुझे बहुत याद आ रही है। अब बस वही है ना, कुछ घटनाएँ घर जीवन में ऐसी घट जाती है ना कि हम चाह के भी उसमें कुछ नहीं कर सकते और बहुत बुरा लगता है। और अभी ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी मेरी किचन भी सेट नहीं है और कुछ भी सामान सेट नहीं है। पता नहीं कैसे-कैसे मैंने ये अरेंज करा है सामान बड़ी मुश्किल से, क्योंकि ना जो हमारा पेंट चल रहा है ना वो अभी बाहर की साइड ही चल रहा है। तो मेरे बर्तन ना सारे मतलब कुछ मैंने बांध के रखे हैं। मैं अभी तक ना सेटअप हो नहीं पा रहा है यहाँ पे, 20 दिन तो मुझे हो गए यहाँ पे, लेकिन सेटअप अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि लगातार ना काम चल रहा है और उसी बीच में हम रह भी रहे हैं। तो बस कुछ पैक कर देती हूँ, कुछ रख देती हूँ धूल मिट्टी की वजह से। तो बस ऐसे ही अभी चल रहा है, कुछ भी अभी रूटीशन तो है नहीं, और अभी रूटीशन बनने में टाइम भी लग जाएगा। तो बच्चे इस करके ही परेशान हो रहे हैं। और घर में जब ये रहते थे वहाँ पे तो पूरा रूटीशन के साथ रहते थे। तो बच्चों की लाइफ में जब थोड़ा चेंज आता है ना तो वो भी परेशान हो जाते हैं, और बच्चे क्या, हम भी परेशान हो रहे हैं इस टाइम। और देखो मेरे छोटे कान्हा जी नहा धो के अच्छे से बाबू बन के बैठ गए हैं, और अब इनको भी अच्छे से पोंछ के मैं कपड़े पहना दूँगी। और घर पे तो ना ये सारे मेरे पास बैठ जाते थे, दक्षु माई, और लगातार मुझसे बातें करते रहते थे। और कान्हा जी के लिए तो इतना ज़्यादा तैयारी करते थे हम लोग, बहुत ज़्यादा। और इस बार जैसे मैं बता रही हूँ कुछ भी तैयारी नहीं है, बस अपना थोड़ा मन शांत करने के लिए सब कर रहे हैं हम। बाकी मन ना बिल्कुल भी शांत तो है नहीं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। अपने घर को लेके हमें बहुत याद आ रही है। ऐसा पता नहीं, आप मुझे कमेंट में बताना कि मेरे साथ ज़्यादा हो रहा है, हम लोगों के साथ ज़्यादा हो रहा है, ये सबके साथ ऐसा होता है कि अपना घर जब छोड़ के कुछ सिचुएशन ऐसे आ जाती है कि हमें चेंज करना पड़ता है, या कुछ भी लाइफ में चेंजेस आते हैं, तो सब मतलब कुछ टाइम बाद शांत हो जाते हैं। या फिर हम लोगों के साथ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है कि हमें वो घर याद कर रहा है या बुला रहा है करके, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि हम लोग उस घर को क्यों नहीं भूल पा रहे, या फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग सब मुझसे ये कहते हैं कि वो घर बहुत सुंदर था इस करके याद आ रही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हम चाह के भी किसी को बता नहीं पाते, जैसे कि हमारी यादें बहुत सारी जुड़ी थी उस घर से, कि मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उस घर के लिए ना। एक-एक दीवार मतलब में जान बसती थी हमारी। उस घर में ना मतलब कोई भी नहीं होता था ना, रात के 2 बजे या 3 बजे कोई डर नहीं होता था। मैं आराम से उस घर में ना मतलब घूम लेती थी, मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं होती थी। बाकी इसी को अपना कहते हैं ना, जो हमारा अपना घर होता है ना, वो उससे बहुत फीलिंग जुड़ी थी मेरी ना। मेरी क्या, दक्षु माई सबके बच्चे वहीं पे पले बड़े सब चीज़ होती है, तो फीलिंग तो खैर सबकी थी, वहाँ से बहुत ज़्यादा थी। और आज ना सबका मन बहुत सैड है, मम्मी बहुत दुखी हैं, और उनका मन इतना दुखी था ना कि वो आज हमारी ना थोड़ी कहा सुनी भी हो गई दोनों सास बहू की, क्योंकि जब हम मन शांत नहीं होता ना तो फिर लड़ाई तो होनी है घर में। तो बस मन थोड़ा ऐसे ही था, सबका ही सैड मन था, तो होता ही है, वो तो नेचुरल है। और यहाँ पे हमारे बड़े कान्हा जी भी हो चुके हैं तैयार, तो बस अब इनको भी टोपी वगैरह पहना देते हैं और अब कर लेते हैं पूजा पाठ की तैयारी। और यहाँ हमारे दोनों लड्डू हो चुके हैं तैयार, और ना इनको मैंने सोचा था पहले इनका अच्छा सा ना मेकअप करा दूँगी, अच्छे से ना तैयार कर दूँगी। और यहाँ पंचामृत भी बन गया है, और इनको मैंने सोचा था पहले मैं अच्छे से ना इनका मेकअप वगैरह करूँगी, तो ऐसा ना टाइम ही नहीं मिल पाया और ना मैं गई। और इनका माखन मिश्री और ड्राई फ्रूट की बर्फ़ी और लड्डू, और यहाँ आरती की थाली और पंजीरी सब तैयार है। तो बस अब जल्दी से कर लेते हैं आरती।
और आरती हमारी हो गई है अच्छे से। और अब मैं लगा दूँगी माखन मिश्री का भोग, और सारे जितने भी मैंने जो भी बनाया है वो सब का मैं लगा दूँगी भोग अच्छे से कान्हा जी को। और अभी ना जो टाइम है वो 1 बज चुका है, और बस भोग वगैरह लगाने के बाद अब मैं जाऊँगी चाँद देवता को अर्घ देने। लेकिन ये छत ना नीचे है, अब पता नहीं चाँद देवता दिखेंगे या नहीं, तो देखते हैं कर कैसे क्या करेंगे अभी तो। और यहाँ पूजा पाठ के बाद टाइम हो जाता है खाना खाने का, और अभी टाइम जो हो रहा है वो 1:10 हो रहे हैं। और माही का भी व्रत है, और मेरा और मम्मी का, और दक्षु का, और दक्षु के डैडी का व्रत नहीं है। और बस हम यहाँ पे खाना वाना खा रहे हैं। तो सब मैंने ना गरम पूड़ी अभी सेकी हैं, और बस खाने बैठ गए हैं। अब बहुत तेज़ भूख भी लग रही है। और बस वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।